बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम जानने वालों के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें जो पावर है वो स्क्वायर हो तो उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि कोई भी आप इक्वेशन ले लें, लाइक 2x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? एक ही वेरिएबल है। दो वेरिएबल्स में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और आप देखें इसकी जो पावर है, मैक्सिमम पावर, वो कितनी है? 2। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं कुछ और उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो x इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, सिंपल इसका प्रोडक्ट ले लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे x² माइनस 3x प्लस 2x और प्लस माइनस माइनस 6 इक्वल्स टू 5। x² और इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। माइनस 3x प्लस 2x इज माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 5। 5 को इस साइड पे ले आए, x² माइनस x माइनस 6 और ये इस साइड पे आके हो जाएगा माइनस 5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इस साइड पे 0 आना चाहिए। तो x² माइनस एक्स, अब इन दोनों को भी सॉल्व कर लें। माइनस 6 माइनस 5 इज माइनस 11 इक्वल्स टू 0। सो ये हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ क्या फार्मूला यूज़ होगा? a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड कर लेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2, a है यहाँ x और b है यहाँ 5 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे माइनस और फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर। अब देखें यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ ये फार्मूला यूज़ होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a है 2x और b है 4। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म यानी कि 4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये सारी इक्वेशन इक्वल है 7 के, तो इक्वल्स टू 7। अब सिंप्लीफाई कर लें। x² और माइनस 10x और प्लस 5 स्क्वायर इज़ 25 और माइनस लगा के ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगी तो नेगेटिव साइन की वजह से अंदर सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा 4x², 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16 प्लस 16x और प्लस 4 स्क्वायर इज़ 16 इक्वल्स टू 7। अगेन सिंप्लीफाई कर लेंगे। x² माइनस 10x प्लस 25, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 4x² माइनस 16x और माइनस 16 इक्वल्स टू 7। अब यहाँ ये वाली टर्म्स ऐड हो रही हैं। x² माइनस 4x² इज़ माइनस 3x² और x वाली टर्म्स को भी ऐड कर लें। माइनस 10x माइनस 16x इज़ माइनस 26x और प्लस 25 माइनस 16 इज़ प्लस 9 इक्वल्स टू 7। अब इस 7 को भी इस साइड पे ले आएँ, क्योंकि हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ 0 होना चाहिए। माइनस 3x² माइनस 26x प्लस 9 और माइनस 7 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। माइनस 3x² माइनस 26x प्लस 9 माइनस 7 इज़ प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो 3x² और यहाँ आ जाएगा प्लस 26x और यहाँ आ जाएगा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। या तो नेगेटिव साइन इस साइड पे लें, डिवाइड होगा तो 0 डिवाइडेड बाय माइनस का साइन इक्वल्स टू 0 ही आ जाएगा, या फिर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ ये माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा और माइनस 0 को 0 भी लिख सकते हैं। तो ये हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है x इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अब अगर तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करें कि इस x को आप
डिवाइड कर लें, इस साइड पे ले आएँ तो x डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू x माइनस वन हो जाएगा। ये x इससे कट जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा 1, तो x माइनस वन इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेथड गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, बल्कि यहाँ एक्स की लीस्ट पावर इन्वॉल्व है। जो भी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल जो गिवन होते हैं उसमें पावर 1 होती है, तो वो वाली इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस होती हैं। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? हम यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनानी है, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स है, इस x को इस साइड पे नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये इधर आके हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। अब ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी है। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टरिंग मेथड। अब जब भी हमने किसी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो इट मीन्स कि उस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। और फैक्टरिंग मेथड क्या होता है कि सबसे पहले आपने इक्वेशंस के फैक्टर्स बना देने हैं और उसके बाद वहाँ से आपने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड कर देनी है। अब फैक्टरिंग मेथड डिपेंड करता है ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी पे। पेज नंबर 30 पे गिवन है ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ये क्या होती है? फॉर टू रियल नंबर्स a एंड b, इफ़ a b इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर दो रियल नंबर्स हैं और उनका प्रोडक्ट इक्वल है 0 के, देन ईदर a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि या तो ये वाली टर्म 0 है या फिर ये वाली टर्म 0 है, तो ही इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ये यूज़ करते हुए हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखें यहाँ ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि इधर x माइनस वन इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 यूजिंग ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यूज़ आ गई, इसको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे 1 और 4 करके। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आप देखें यहाँ फैक्टर्स गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ हम फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ ए बी वाली जो टर्म है उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला। अब देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि ये एक्स का स्क्वायर ये भी है यहाँ, और इसका भी स्क्वायर हम करके इसको लिख सकते हैं। तो बी वाली फॉर्म ये आ गई। अब ये वाली टर्म यहाँ से देख के लिख लेते हैं, नेगेटिव साइन टू फार्मूले का फर्स्ट टर्म यानी कि x और इनटू सेकेंड टर्म यानी कि 1। अब इसको सॉल्व करें, माइनस 2 1 से 2x यही टर्म आ रही है। इट मीन्स कि हम इससे ये स्प्लिट करके हमने ऐसे लिख दिया है और अब इससे हम ये वाली फॉर्म बनाएंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म और फार्मूले का नेगेटिव साइन और सेकेंड टर्म और होल स्क्वायर है यहाँ इक्वल्स टू 0। यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो चूँकि हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट से काट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1। या आप यहाँ से इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल था 0 के, तो यहाँ से इसको दो दफ़ा करके लिखने हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों सेम है तो वहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से आ गया x इक्वल्स टू 1। सो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया 1। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखें ये टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर है बट ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 8 1 सा 8, यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर्स बना लें, 1 8 सा 8 होते हैं, 2 4 सा 8 होते हैं, तो यहाँ ये वाला फैक्टर यूज़ करेंगे। और एक्स स्क्वायर अब हमें क्या चाहिए, माइनस 7x चाहिए, तो हम बड़ी वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन लिखेंगे और छोटी टर्म के साथ पॉजिटिव साइन लिखेंगे, ताकि इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाए माइनस 7x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ से माइनस 8 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ क्वेश्चन में नेगेटिव साइन है,
तो माइनस कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ रह जाएगा x और यहाँ रह जाएगा -8 इक्वल्स टू 0। ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 1 इस साइड पे आ जाएगा तो x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू ये इधर आके हो जाएगा +8। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया -1 और 8। आप इसको 8 और -1 करके भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है x² - 4x + 4 इक्वल्स टू 2x - 7 होल स्क्वायर। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। x² - 4x + 4 इक्वल्स टू यहाँ a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ होगा। a² यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2ab और प्लस b² यानी कि 7 का स्क्वायर, और a है यहाँ 2x, b है यहाँ 7। ये हो जाएगा 4x² -2 2 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28 x और प्लस 7² इज़ 49। अब इस टर्म को इस साइड पे ले आए, ये हो जाएगा 4x² - 28x + 49। ये इस साइड पे आके हो जाएगा -x²। ये टर्म इस साइड पे आके हो जाएगी +4x और ये इस साइड पे आके हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4x² और -x² इज़ 3x² -28x + 4x इज़ -24x और 49 - 4 इज़ +45 इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन आ रहा है तो 3 भी कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा x² -8x + 15 इक्वल्स टू 0। 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर लें तो 0 डिवाइडेड बाई 3 ज़ीरो ही होता है और यहाँ क्या बचेगा 1। तो ये हो जाएगा x² -8x + 15 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, यही वाला मेथड यूज़ करेंगे और 15 को यहाँ कोफिशिएंट है 1 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आ जाएगा। इसके फैक्टर्स बना लें, 1 15 सा 15 और 3 5 सा 15। हमें -8x चाहिए तो हम ये वाला फैक्टर यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा x² -3x - 5x + 15 इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x - 3 और यहाँ से -5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x - 3। अब देखिए नेगेटिव साइन कॉमन लिया है तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगी तो अगेन माइनस माइनस प्लस और 5 3 ज़ा 15 ये वाली टर्म आनी चाहिए। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x - 3 × x - 5 इक्वल्स टू 0, और या तो ये वाली टर्म 0 की इक्वल होगी या फिर x - 5 0 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x = 3 और यहाँ से आ जाएगा x = 5। सो द सॉल्यूशन सेट इज़ 3 and 5। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है 2x + 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 48x² + 529 डिवाइडेड बाई 16। स्टूडेंट्स सबसे पहले इस पे इम्पोर्टेंट मार्क कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत इजी है लेकिन देखने में लग रहा है कि इसकी कैलकुलेशंस हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होंगी, तो इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए इस पे इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे a + b होल स्क्वायर वाला इक्वल्स टू a² + 2ab + b² और इसको ओपन कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। देखें हमने उसी तरह से सॉल्व करते जाना है, जो भी वैल्यूज़ गिवन हो फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी वैल्यूज़ हैं, बस आप फार्मूला यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई करते जाएं। सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 7/4 का स्क्वायर, और यहाँ इसको अलग अलग लिख लें 48/16 x² और प्लस 529/16। ये सिंप्लीफाई हो रहा है। 16 1 सा 16, 16 3 सा 48, और यहाँ ये देखें 2 1 सा 2, 2 2 सा 4 और ये 2 इससे भी कट जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा 4x² और यहाँ क्या बच गया 7 और x 7x। इसको लिखेंगे 7² 49/4² इज़ 16 इक्वल्स टू 3x² + 529/16। अब इन दोनों टर्म्स को इस साइड पे ले आएँ, क्योंकि सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है। ये इस साइड पे आके हो जाएगा -3x² और ये टर्म इस साइड पे आके हो जाएगी -529/16 और यहाँ क्या बच गया 0। अब 4x² और -3x², ये दोनों सिंप्लीफाई होकर आंसर आएगा x² + 7x, और ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको भी सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ सिंपल इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम सेम है तो
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 16 एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 49 माइनस 529 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x और 49 माइनस 529 इज़ माइनस 480 ओवर 16 इक्वल्स टू 0। 16 1 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 और 0 है तो 16 0 ज़ा 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस माइनस माइनस और 30 इक्वल्स टू 0। अब देखें ये कितनी सिंपल फॉर्म आ गई है। अब यहाँ 30 को यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है 1, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा और 30 के फैक्टर्स बना लेंगे। 1 30 ज़ा 30 होते हैं, 2 15 ज़ा 30 होते हैं, 3 10 ज़ा 30 होते हैं। हमें क्या चाहिए 7, तो हम ये वाला फैक्टर यूज़ करेंगे और इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x चाहिए तो बड़ी वाली टर्म के साथ हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे प्लस 10x और माइनस 3x लिखेंगे ताकि ये सिंप्लीफाई होके प्लस 7x आ जाए और माइनस 30 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लें तो अंदर क्या आएगा x प्लस 10 और इन दोनों टर्म्स में से माइनस 3 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इधर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 3 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 10। सो द सॉल्यूशन सेट इज़ 3 एंड माइनस 10। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।